हेलो, मैं हूं अपिल सिंह और आप देख रहे हैं ए एस पैंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कक्षा 11-12 में दोनों ही क्लास में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे, जो इसमें हमने लिख रखे हैं। तो ये आज हम इन पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप लोगों को याद कर लेना है, सीख लेना है। कक्षा 11 और 12 दोनों ही क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 में भी पूछे जाते हैं और 12 में तो पूछे ही जाते हैं। 12 वालों के लिए तो ये बोर्ड के लिए सबसे अच्छा मटेरियल है, जिसमें आपको 2 नंबर का एक आता है। पहला क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही आता है, जो आपको हल करना पड़ता है। चलिए फटाफट हम इसको देख लेते हैं। तो ये पहला हमारा द लिस्ट ऑफ, देखिए यहाँ से है द लिस्ट ऑफ हिस्ट्री, द लिस्ट द लाइफ हिस्ट्री। जो लाइफ हिस्ट्री होती है आप मैंने एक आदमी की, रिटन बाय हिमसेल्फ, एक अपने जीवन का इतिहास जो खुद अपने आप लिखता है, उसे क्या बोलते हैं? जो अपने ही जीवन की कथा को अपने आप ही लिखता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, जो अपनी आत्मकथा को खुद लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। याद रखिएगा, अपने ही जीवन की कथा को अपने ही द्वारा अगर लिखा जाता है तो वो बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। को याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा दिया गया, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, दैट की देयर इज नो गॉड, ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि ईश्वर नहीं है, उसे बोलते हैं एथीस्ट। उसे बोलते हैं एथीस्ट, मतलब उसको नास्तिक बोला जाता है। इसको बोलते हैं एथिस्ट, मतलब नास्तिक। जैसे मेडिसिन, एक ऐसी दवाई, एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसा दवाई जो, देखिए, विच कंट्रैक्ट्स, जो कम करता, काउंट्रेट्स, जो विरोध करती हो, जो सामना करती हो, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर के प्रभाव का, जो जहर के प्रभाव को कम करती हो, उसे बोलते हैं एंटीडोट। उसको बोलते हैं एंटीडोट। जो जहर के प्रभाव को कम कर देती हो उसको बोलते हैं एंटीडोट, जहर मारने की दवा। अगला दिया गया, अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीज, वो व्यक्ति जो व्यवसायिक रूप से नहीं बल्कि मन के आनंद के लिए, खुशी के लिए करता है, उसे बोलते हैं अमेटियर, अव्यवसायी। उसे बोलते हैं अमेटियर, जो केवल आनंद के लिए करता है। इसके बाद दिया है 5 नंबर, दैट डज नॉट वियर, वो जो न वियर मीन्स न प्राप्त करता हो, न लेता हो, द नेम ऑफ राइटर, ऐसा लेख जिसमें लेखक का नाम ना पड़ा हो, जिसमें लेखक का नाम ना पड़ा हो, उसे बोलते हैं एनिनमस, बिना नाम का, एनोनिमस। इसको बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम का, अज्ञात, ऐसा व्यक्ति, पता नहीं लिखने वाला कौन है, उसे बोलते हैं एनोनिमस। इसके बाद अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय अ रूलर, एक शासक के द्वारा, हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा शासक या ऐसी सरकार जिसमें असीमित पावर हो, असीमित शक्ति हो, उसे बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी। उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, यानी एक व्यक्ति का शासन। उसके बाद अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, जो एक ऐसा आप क्या बोलते हैं उसको, प्रतिनिधि, ऑफ वन कंट्री, एक देश का इन अनदर, दूसरे देश में, एक देश से एक दूसरे देश में जाने वाला जो प्रतिनिधित्व करता है, डिप्लोमेटिक प्रतिनिधित्व करता है, उसको बोलते हैं अम्बेसडर। उसको बोलते हैं राजदूत, हिंदी में राजदूत, वैसे एम्बेसडर होता है इंग्लिश में। उसके बाद ट्रेवलर इन स्पेस, जो यात्रा करते हैं, ट्रेवलर जो यात्रा करते हैं अंतरिक्ष की, उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, उनको कहा जाता है अंतरिक्ष यात्री। उसके बाद एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो लिसनर्स होते हैं उनकी असेंबली को बोलते हैं हम ऑडियंस, मतलब श्रोतागणों को सुनने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑडियंस। टू गिव अप द थ्रोन, सिंहासन, टू गिव अप मीन्स होता है त्यागना, थ्रोन माने होता है सिंहासन, सिंहासन को त्यागना, इसे कहलाता है, ये कहा जाता है अब्डिकेट। इसको बोला जाता है अब्डिकेट। अब्डिकेट मीन्स होता है सिंहासन त्यागना। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, अब मेडिसिन, ठीक है, इसमें इसको क्या बोलते हैं? अब मेडिसिन, एक दवा, एक ऐसी औषधि, दैट प्रिवेंट, जो रोकती है, इन्फेक्शन, संक्रमण को, बाई किलिंग जेम्स, जेम्स को मार कर, जो कीटाणु होते हैं उनको मार करके उसके
संक्रमण को रोकती है उसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक, सड़न को रोकने वाली एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स भी आती हैं, एंटीसेप्टिक मेडिसिन आती हैं, एंटीसेप्टिक लोशन भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं जो इन्फेक्शन मतलब जैसे कहीं त्वचा खराब होना, सड़ना और ये जख्म बनना, इसको रोकता है, जो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। साइंस एक ऐसा विज्ञान ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ठीक है, विज्ञान वो ज्ञान जो एरोप्लेन उड़ाने के काम आता है, एरोप्लेन उड़ाने का ज्ञान उसे बोलते हैं एरोनॉटिक्स, उसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स मीन्स होता है वैमानिकी, वैमानिकी मतलब विमान उड़ाने का विज्ञान, यानी विज्ञान वो विज्ञान जो वायुयान के बारे में हो। उसके बाद अर्ली रिटर्न, जो वर्ष में रिटर्न होता है ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। एन इवेंट का मतलब एक घटना, एक ऐसी डेट, वर्ष में एक तिथि को वापस जो लौट करके आता है उसे बोलते हैं एनिवर्सरी। किसी भी तिथि को वर्षगांठ बोलते हैं, जो हर वर्ष किसी एक तिथि को लौट करके आता है या वर्ष में आ जाता है। उसके बाद हमारे दिया वन हु फ्लाइज फ्रॉम लॉ, वो व्यक्ति जो फ्लाइज भाग जाता है फ्रॉम लॉ। लॉ मीन्स होता है नियम कानून, जो कानून और नियमों से भाग जाता है उसे बोलते हैं हम अब्सकॉन्डर। इसको बोलते हैं अब्सकॉन्डर यानी भगौड़ा, ये होता है भगौड़ा, अब्सकॉन्डर जो भाग जाते हैं युद्ध से कहीं से भी। उसके बाद दिया द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वनस्पति जीवन का विज्ञान, इसे बोलते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जो सब्जी वनस्पति के बारे में। वेजिटेबल के बाद अगर यस लगा दिया जाएगा, वेजिटेबल्स कर दिया जाएगा तो वो सब्जी हो जाएगा, और वेजिटेबल्स में से यस हटा दोगे तो वेजिटेबल हो जाएगा, वो हो जाएगा वनस्पति, यानी पेड़ पौधों का जो विज्ञान होता है उसे बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 16 नंबर पर साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, वो विज्ञान जो जीवन के बारे में बताता है, जीवन के बारे में बताता है उसे बोलते हैं बायोलॉजी। जो जीव के बारे में बताता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। उसके बाद आ जाए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, ऑफिशियल में अधिकारियों द्वारा, अफसर जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा सरकार चलाना, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, से बोलते हैं ब्यूरो, अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी। 17 के बाद 18 नंबर पर है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास, रिटन बाय समवन एल्स, जिसको कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। एक था आपका जो खुद अपने जीवन को लिखता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जो किसी एक व्यक्ति के जीवन की गाथा कोई दूसरा अगर लिखता है तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी, यानी जीवन गाथा, उसे बोला जाता है बायोग्राफी। उसके बाद वन मीन्स वो हु जो वाज नैरो एंड प्रेजुड्यूस्ड रिलीजियस व्यूज। नैरो का मतलब जिसके संकीर्ण होते हैं, प्रेजुड्यूस रिलीजन मतलब जिसके बहुत ही अलग, प्रेजुड्यूस मीन्स होता है न्याय मतलब तर्क वाले, जो उसमें कोई कमी ढूंढने वाले लोग होते हैं। रिलीजियस व्यूज हो, धर्म पर दृष्टि देखता हो, जो उसे बोलते हैं मतलब तर्क के साथ, जिनको उसके तर्क पता हो कि ऐसा होता तो क्यों होता है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूस रिलीजियस व्यूज, उसे बोलते हैं कट्टर, बाइगॉट बोलते हैं बिगॉट। बिगॉट मीन्स होता है कट्टर, जो किसी भी धर्म या किसी भी संस्था के लिए मजबूत रहता है, उसके बारे में उसको पता है कि ऐसा होता है, यहाँ तो क्यों होता है, उसके लिए होता है वो कट्टर। उसके बाद आप पर्सन एक व्यक्ति हु अनेबल टू पे डेट्स, डेट्स मीन्स होता है कर्ज, जो ऐसा व्यक्ति जो बैंक से पैसा लिया और बैंक से पैसा नहीं दे पा रहा है, कर्ज ले लिया नहीं चुका पा रहा है, तो बोलते हैं बैंकरप्ट, तो बोला जाता है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स दिवालिया जिसको बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए लवर ऑफ बुक्स, किताबों से प्रेम करने वाला, उसे बोलते हैं बुक वॉर्म। बुक वॉर्म मीन्स किताबी कीड़ा होता है, मतलब पढ़ाकू, इसको कहते हैं पढ़ाकू। लवर ऑफ बुक्स यानी बुक वॉर्म। उसके बाद लिस्ट ऑफ बुक्स, ये बहुत बार पूछा गया है, ये तो पिछले पेपर्स में भी कई बार पूछा गया है। लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स का मतलब होता है कैटलॉग, जहाँ पर किताबों की सूची होती है उसे बोलते हैं सूची पत्र, और अंग्रेजी में होता है कैटलॉग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं। के बाद 22 पर है, 23 पर एनिमल्स, जानवर हु जो लिव रहते हैं ऑन द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, अदर एनिमल्स, वो जो अन्य जानवरों के मांस को खाते हैं, मतलब ऐसे पशु जो जानवरों के मांस पर निर्भर होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी। कार्निवोरस मांसाहारी होता है, ओमनिवोरस सर्वाहारी होता है, इस तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद फेस्टिवल्स, ठीक है, ऑफ द
100th एनिवर्सरी। जो 100 साल में एक बार पड़ता है उसे बोलते हैं हम सेंचुरी यानी शताब्दी, जो 100 वर्षों में एक बार आता है। ठीक है, द मैन, ठीक है, वो व्यक्ति हु जो ईट्स खाता है ह्यूमन फ्लेश, वो व्यक्ति जो मनुष्यों के मांस को खा जाता है उसे बोलते हैं हम कैनिबल, कैनिबल यानी नर। ठीक है, आज इस वीडियो में 25 ही, अगला इसका नेक्स्ट पार्ट हम बना देंगे जिसमें आपको हम शेष बचे हुए हैं इसमें यह सब आपको हम समझा देंगे। इसमें एक समथिंग कुछ 200 से कुछ कम 150 है, आपको हम ये अगले वीडियो में 150, अगला वीडियो आपको मिल जाएगा 150 दिए हैं, 150 के साथ में। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं और आपको और अधिक अंग्रेजी का नॉलेज चाहिए, अंग्रेजी आप जानना चाहते हैं अंग्रेजी के बारे में, आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 11 में हैं, तो आपके लिए वीडियो काम का रहेगा। और अगला वीडियो आपको अगर चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो हमारा अगले पे जो वीडियो बनेंगे, अगला वीडियो आएगा वो हमारा इसी पर 151 वर्ड और एंटोनिम सिनोनिम आपको हम यहाँ से लिस्ट पूरी उपलब्ध करा देंगे और हम उस पर पूरा विस्तार से समझा देंगे। जो चीज़ न समझ में आए कमेंट कीजिएगा, हम उसको दोबारा फिर से बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।